गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन कक्षा में। हमने पाठ शुरू किया हुआ है रेशों से वस्त्र तक। आपने देखा होगा हमारे देश के विभिन्न भागों में बहुत सारी भेड़ों को, बकरियों को चराते हुए चरवाहों को आप सबने देखा होगा। और यह सब जगह है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। इसका मतलब क्या है? ये चरवाहे पशु पालन करते हैं, यह भेड़ों को पालते हैं। और भेड़ों को पालने में हम सभी जानते हैं कि भेड़ें तो शाकाहारी जीव हैं, पौधों के ऊपर अपना भोजन प्राप्त करती हैं। लेकिन जब भेड़ पालन किया जाता है तो उन्हें दालें, ज्वार, मक्का, खली और भी ये सब भी दिया जाता है। अब कुछ भेड़ें ऐसी होती हैं, कुछ भेड़ों की नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है, जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त की जाती है और इसके लिए वर्णात्मक प्रजनन का उपयोग किया जाता है। वर्णात्मक प्रजनन हम दोबारा देख लेते हैं। तंतु रूपी मुलायम बालों जैसी विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं रेशों से ऊन को किस प्रकार संसाधित किया जाता है। यह थोड़ा लंबा प्रोसेस है, जिसमें पहले चरण में होती है ऊन की कटाई, जिसके अंदर भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। और इसके लिए वैसी ही मशीन का उपयोग किया जाता है जैसा नाई करते हैं, या फिर घर में हमारे जो बड़े हैं, पापा हैं या बड़े भाई हैं, वो दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरे चरण है अभिमार्जन। इसके अंदर क्या किया जाता है? त्वचा सहित उतारे गए बालों को बड़ी बड़ी टंकियों में डालकर अच्छे से धोया जाता है, ताकि उन बालों के ऊपर किसी भी प्रकार की चिकनाई, धूल या गर्द है तो वो ऐसे धोने से निकल जाती है। तो अब हम आ जाते हैं तीसरे चरण पे, जिसमें छटाई की जाती है। कारखानों में अलग अलग गठन वाले बालों को अलग कर लिया जाता है। और ये चरण बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें रोमिल और रोएदार जो रेशे हैं उनको अलग कर लेते हैं। अब उन फूले हुए और कोमल रेशों को, जिन्हें बर कहा जाता है, उनकी छटाई कर ली जाती है और उन्हें दोबारा धोया जाता है, मतलब दोबारा अभिमार्जन किया जाता है। और इस चौथे चरण को कहा जाता है बर की छटाई। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कोमल बर जो है उसको छांटा जाता है। अब पांचवें चरण में की जाती है उन बर की रंगाई। तो क्योंकि भेड़ों की जो ऊन होती है वो काली, भूरी या सफ़ेद ही रंग की होती है, और हम जो मार्केट में देखते हैं वो बहुत रंगीन होते हैं, तो फिर इनको विभिन्न रंगों में रंगा जाता है। अब आ गए हम आखिरी चरण रीलिंग पे। इनके अंदर क्या होता है? रेशों को सुलझाकर लपेटकर धागा बनाया जाता है। अब इसके अंदर दो भाग आएंगे, लंबे रेशे और छोटे रेशों को अलग अलग कर लिया जाता है। छोटे रेशों का उपयोग करते हैं जो रेडीमेड ऊनी वस्त्र होते हैं उनको बनाने के लिए, और जो लंबे रेशे हैं उनको बुनकर ऊन बना ली जाती है और उनसे स्वेटर बुना जाता है। धन्यवाद बच्चों।